अभी आपने देखा होगा मंत्री जी का लड़के गाड़ी ही चढ़ा दिए किसान के ऊपर। इतना बड़ा गुंडा राज है कि कमल नहीं है, आपकी समाजवादी पार्टी पक्का है। साइकिल ही आना है इस बार, क्योंकि फूल हम लोग सबने देख लिया, जनता ने देख लिया, फूल मुरझा गए हैं। अब साइकिल ही रेस लगाएंगे। आपने 4.5 साल 5 साल ऐसे ही बिता दिया। आपको मुझे लगता है कि ठोको नीति योजना आपने लागू कर दिया है। जिसको मर्जी उसको आप ठोक दे रहे हैं। युवाओं को आपको नौकरी देना चाहिए, आप उनको ठोकने का काम कर रहे हैं। अनपढ़ जो है बोझ बन रहा है समाज का। सही कहा उसने, लेकिन अनपढ़ बनाने का काम किसने किया? नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज हम मौजूद हैं साहिबाबाद विधानसभा में और आज हमारे साथ में कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बातें करेंगे, जहां पर हम पूछना चाहेंगे कि 2022 में आपको क्या लगता है, फिर से कमल खिलेगी या फिर कुछ नया, या फिर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी कमल नहीं है, आपकी समाजवादी पार्टी पक्का है। साइकिल ही आना है इस बार, क्योंकि फूल हम लोग सबने देख लिया, जनता ने देख लिया, फूल मुरझा गए हैं। अब साइकिल ही रेस लगाएंगे। जी। तो 2022 में आपका कहना है कि साइकिल आएगी। 2017 में क्यों आपने बीजेपी को चुना? अच्छा काम देखने के लिए भैया। एक बार हमने सोचा कि शायद कुछ भविष्य बदले देश का। बहुत ही अच्छा बदल गया, अच्छा विकास हो गया, सबने देख लिया। जी, सिलेंडर हो गए 1000 रुपये, सरसों का तेल 200 रुपया, डीजल पेट्रोल सब चीज़ की महंगाई हो गई है। जी। और जो रसोई संभाल रहा है उसके ऊपर क्या बीत रहा है ये भी महिलाएं देख रही हैं। महिलाओं पे कोई मतलब ये नहीं हो रहा है कि कोई सपोर्ट मिले। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे रेप करके उसको जलाया जा रहा है पेट्रोल डाल के, बिना परमिशन से। हाथरस में, बेंगलोर में भी ऐसे ही पेट्रोल जला दिया गया, जो ये गलत है। ये चीज़ पहले कभी किसी सरकार में हुआ है कि किसी लड़की को, किसी बलात्कार करो और उसको मिट्टी का तेल डाल के जला दो, उसके बिना, घर वालों के बिना परमिशन से? ऐसा कभी नहीं सुना हम लोगों ने। हम भी 30-35 साल की उम्र में मैंने सरकार देखते आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बोलो, चाहे समाजवादी बोलो, चाहे मायावती की बोलो, कभी ये चीज़ तो नहीं देखा ना। जी, ये चीज़ तो नहीं देखा कि आज हम लड़कियों को ट्यूशन छोड़ने जाते हैं तो उसको साथ में लेके जाना पड़ता है। मन में डर बैठा हुआ इतना। अकेले 7 बजे लड़की जॉब करके आती है, उसके लिए भी टेंशन होती है। लड़की तो लड़की, आजकल को लड़के के लिए भी सोचना पड़ता है कि 7 बज गया बेटा, घर में क्यों नहीं आया। जी। माहौल इतना दंगे वाला है, माहौल इतना ख़राब है, गुंडागर्दी की माहौल हो रही है। कहीं भी देश में कोई विकास नहीं हुआ, दूर दूर तक नहीं। इस बार 2022 में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी आएगी, 101% आएगी, साइकिल ही लाएगी। जी। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से जो योगी सरकार है वो कई मुद्दों में बात करती हैं, बहुत से मंदिर मस्जिद ये सारे मुद्दे उनके होते हैं, लेकिन वो महंगाई पे बात नहीं करते हैं, बेरोज़गारी पे बात नहीं करते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय? वहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो शिक्षा के मामले में लड़कियों के लिए क्या वहाँ पर आने वाला है, ये आप इस पर आप क्या राय? शिक्षा के मामले में अभी तक तो यहाँ पे मतलब जो लड़कियाँ हैं, कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी तक को अखिलेश जी का बनाया हुआ, एलिवेटेड रोड अखिलेश जी का बनाया हुआ है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल सबकी अखिलेश जी का है। इन्होंने सिर्फ रिबन काटने का काम किया है और ऐसा कुछ काम नहीं किया जो से दिखे शिक्षा के लिए। इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया है। किसानों की बात की जाए, किसान जिस तरह से अपने बातों पे अड़े हैं, लेकिन ना ही मोदी सरकार ना ही योगी सरकार इस बात पर कोई भी अपने बयान नहीं दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये ठंडा पड़ता जा रहा है और अमित शाह का कहना है, गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि जो किसान है, जो कृषि बिल है वो उनके जो भलाई के लिए है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनकी भलाई के लिए कहाँ से हो रहा? उनकी अपनी ज़मीन है, वो क्यों देंगे? क्यों कृषि बिल पास नहीं कर रहे हैं? क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? 8 बैठक हो चुकी है, 9वीं 10वीं बैठक होने जा रही है, फिर भी कभी नहीं हुआ है। और किसान जो अपने हक के लिए, हक संविधान में यही कहता है कि हक अपने लिए जरूर अपना इंसाफ मांगता है, ये संविधान में लिखा हुआ है। तो इस संविधान का उल्लंघन करने का उनका कोई हक नहीं है। जी, संविधान की आपने बात की तो अभी अमित शाह का जो बयान आया है उसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कह रहे हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भारत में बोझ हैं। उनका कहना है कि अनपढ़ लोग भारत में बोझ हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम, पहले तो आपको मैं सब पूरे न्यूज़ वाले को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किए कि अनपढ़ जो है बोझ बन रहा है समाज का। सही कहा उसने, लेकिन अनपढ़ बनाने का काम किसने किया?
जी जी। समझे ना। हाँ। दबे कुचले को पढ़ने से बाधित किसने किया? यह जो अभी जो है सारे स्कूल बंद हैं, यह बताइए जो गरीब बच्चे के पास मोबाइल नहीं है क्या हुआ, कभी क्लास कर पाएगा? वो समझ पाता है मोबाइल में कुछ? समझे ना। एजुकेशन का स्तर तो इतना गिरता जा रहा है, इतना गिरता जा रहा है, उसको संभालने में पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। फिर जब तक ये इस तरह की मनोवृत्ति रहेगी सरकार की, तब तक न एजुकेशन विकसित हो पाएगा, न गरीब का बच्चे पढ़ पाएगा। अमीरों का बच्चा तो विदेश में जाके पढ़ता है, गरीब मजदूर का बच्चा यहाँ तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वह भी बंद कर रखा है। अब बताइए कहाँ, किसने बनाया उस बच्चे को मूर्ख? किसने अशिक्षित फैला रहा है? आज की बात करूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि योगी सरकार का कहना है कि उनके आने पर जो है गुंडाराज खत्म हो गया है। पहले जो गुंडाराज चलता था उत्तर प्रदेश में वो अब समाप्त हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ खत्म हो गया है? कौन बोल रहा है खत्म हो गया है? कागज बोल रहा है, कागज में लिख दे रहे हैं, उससे थोड़ी नहीं खत्म होता है। अभी आपने देखा होगा मंत्री जी का लड़के गाड़ी चढ़ा दिए किसान के ऊपर, इतना बड़ा गुंडाराज है कि है? कौन बोल रहा है? इनकी गुंडाराज की सरकार कानपुर में देखा, लेकिन योगी सरकार में देखा, लेकिन योगी सरकार में ही तो न्याय की बात उठ रही है ना। आज वो जेल में है, पुलिस कस्टडी के रिमांड में है, तो ये तो योगी सरकार में ही है ना। नहीं, योगी सरकार में है 4 दिन के बाद एफआईआर हुआ, 4 दिन 1 हफ्ते बाद, उसके बाद 1 हफ्ते बाद वो गायब रहा। 1 हफ्ते तक कहाँ रहा? उसके बाद क्या कर रही थी पुलिस? सो रही थी। उनका कहना है कि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, वो दूसरे जगह थे। उनका कहना ये है। कुछ नहीं कहना है। आपने गोरखपुर का भी कांड देखा था, गोरखपुर का क्या हुआ? आज तक कुछ हुआ ही नहीं। उसको दुर्घटना स्थल दिखा दिया गया है, लेकिन वो इनकाउंटर करा गया है। उसी तरीक़ा से एप्पल का पिछले 2 साल पहले एप्पल का मैनेजर मारा गया था, सेम इसी तरीक़ा से मारा गया जैसे गोरखपुर में मारा गया है। जितना युवाओं का मौत और जितना क्राइम योगी सरकार में हो रहा है उतना पहले की सरकार में नहीं होती। युवाओं की आपने बात की तो मैं यहाँ पर बेरोजगारी जो है बढ़ रहे हैं, युवा आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है ना। लेकिन योगी सरकार का कहना है कि हमारे राज्य में युवाओं को नौकरी मिली है। अच्छा ठीक है, हम माननीय योगी सीएम जी से ये पूछना चाहेंगे, आपने कितना नियुक्ति पत्र बनाया है युवाओं का, कितनी नियुक्तियाँ दे दिए हैं, वो सबको पूरा उत्तर प्रदेश में पता है। अगर आप टीवी पे जो अनाउंसमेंट करवाते हैं कि मैंने 10 लाख नौकरी दे दिया, 5 लाख नौकरी दे दिया, आपसे अनुरोध करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप 5 लाख या चाहे 10 लाख अगर युवाओं को नौकरी दिए हैं, उनका नियुक्ति पत्र आप दिखा दीजिए। बस उतने से ही हम मान जाएंगे कि आपने युवाओं को रोज़गार दिया है। आपने युवाओं को रोज़गार नहीं, युवाओं को अंधे में झोंक दिया है और आपके पास नौकरी नहीं है। आपने 4.5 साल 5 साल ऐसे ही बिता दिया। आपको मुझे लगता है कि ठोको नीति योजना आपने लागू कर दिया है, जिसको मर्जी उसको आप ठोक दे रहे हैं। युवाओं को आपको नौकरी देना चाहिए, आप उनको ठोकने का काम कर रहे हैं, यानी जुमलेबाजी बस कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं और पूरा घुमा रहे हैं। आपको पता होगा प्राइमरी स्कूल में इन्होंने क्या किया था कि बोला था कि इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाएगा जी। फिर कोर्ट ने इन्हें फटकार दिया, उसके बाद इन्होंने फिर अनाउंसमेंट किया कि नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों कर रहे थे ऐसा इसलिए कर रहे थे कि गांव के लोग इंग्लिश न पढ़ें, हमारे संविधान के बारे में न जानें, अनपढ़ ही रहे, आगे न बढ़े, इसलिए वो पढ़ने से इनकार कर रहे थे। और दूसरी चीज़ है कि ये 5 साल पूरा बिता दिए और कुछ भी काम नहीं किया। एक भी काम किया हो तो बता दीजिए। और अखिलेश जी की नेतृत्व में जो पिछली सरकार थी, मैं आपको रिपोर्ट लिखा हुआ दिखा दूंगा पूरा कि 130-162 वर्ग काम किया गया है उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले मैं आपको गाजियाबाद से ही सुना देता हूँ। उन्होंने एलिवेटर रोड दे दिया, हिंदन पुल दे दिया, लोहिया पार्क दे दिया। सबसे बड़ा पार्क कहाँ है? गाजियाबाद में लोहिया पार्क जो होता है।
आपने गए होंगे, कभी देखा होगा, नहीं गए हो तो जाके देख लीजिएगा। माननीय मुलायम सिंह जी के राज्य तो का। जब अखिलेश यादव जी ने इतना कुछ किया तो 2017 में योगी सरकार को कैसे जनता ने वोट दिया, कैसे इतना प्यार मिल गया? जनता ने वोट नहीं दिया, जनता को बेवकूफ बनाया गया है। जनता वोट पे इनको एक भी वोट न देने का भी 2022 में ही मालूम चल जाएगा। आज से रथ यात्रा चालू हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो ईवीएम मशीन है ना, हाँ, हाँ। इसको हटा करके हमारे प्रधानमंत्री ने देख ले वोटिंग करा करके, यदि जमानत बच जाए। आप सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पे? हाँ, ईवीएम को बिल्कुल हटा दे, बैलेट पेपर से करावे, सच का सच और पानी का पानी फैसला हो जाए। तो इस बार भी तो वहाँ उत्तर प्रदेश में ईवीएम से ही वोट होने वाले हैं, फिर आपको कैसे यकीन कर पा रहे हैं? हेरा फेरी होगा, ये पक्की बात है। फिर से मतलब आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम होगा तो फिर से योगी सरकार आ जाएगी? देखिए, संदेह है आपको? वाला जानेगा कि कौन सरकार आएगी। पब्लिक जो दिल में बनाए हुआ है वो तो 2022 में ही डिक्लेयर कर देगा पब्लिक ने। ईवीएम नहीं हटेगी, हम तो मायावती पे लगाएंगे वोट तब भी फूल पे जा रहा है, साइकिल पे लगाएंगे वोट तब भी फूल पे जा रहा है। जी, मतलब आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं कि कुछ भी करें हम तो ये आएंगी सरकार, फिर तो ऐसे करने से तो आएगी ही आएगी सरकार। जी। वो क्या सालों साल रहेंगी, जिंदगी भर रहेगी फिर तो। जी 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 है भाई साहब, जब यही चीज है, हम कहीं भी बटन दबाए और फूल पे जाए तो ऐसा होता तो राजस्थान में भी बीजेपी आ जाती। राजस्थान में तो कांग्रेस संदेह हो गया ना, तो वहाँ सतर्क हो गए थोड़ा। जहाँ जहाँ संदेह हुआ वहाँ थोड़ा ढील छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो फिर वहाँ पे भी बीजेपी आ जाती। यहाँ पे आपकी मुश्किल है, जनता जाग गई है, जनता जाग गई है, सतर्क हो गई है। जी जी। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों को लेकर जो योगी सरकार कहते हैं कि अब सुरक्षित हैं लड़कियां और अब जो है वो कॉलेज जा सकती हैं, बाहर निकलकर काम कर सकती हैं, पहले ऐसा नहीं था। आप क्या कहेंगे? नहीं है, बहुत बुरा हाल है। लड़कियों को तो बाहर निकलने में बहुत डर लगता है, इतने बलात्कार हो रहे हैं, कोई रोक टोक है नहीं है, बहुत बेकार, बहुत बेकार है। शिक्षा के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे भी सारे अनपढ़ ही हो जाएंगे जब अब पेपर के टाइम पे कोरोना आ जाएगा, फ़ोन नहीं होंगे बच्चों के पास, क्लास कहाँ से होगी? तो यहाँ पर जनता का कहना है कि योगी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, ना ही रोजगार पे ध्यान दे रही है, ना ही शिक्षा पे ध्यान दे रही है। यानी कि कहना ये है कि जुमलेबाजी पे जो है बातें होती है योगी सरकार की। अब देखना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में जनता क्या फैसला करेगी। आप बने रहिए वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।